हे एवरीवन, मैं पूर्वा तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, एकदम अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, अभी 18 मार्च को हमारा LIC AO मेंस का जो एग्जाम है वो हुआ है। तो अब उसमें अगर हम अटेम्प्ट की बात करें तो 120 क्वेश्चंस जो उसमें टोटल थे और उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो डेफिनेटली मोस्टली ने पूरे 120 क्वेश्चंस जो वो अटेम्प्ट किए होंगे। तो सेम वही मैंने भी किया है, मैंने टोटल 120 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट किए हैं। अब अगर मैं एक्यूरेट क्वेश्चंस बताऊं कि मैंने एक्यूरेटली कितने कितने उसमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और बाकी गैस किए हैं, तो रीजनिंग में 3 क्वेश्चंस जो है वो आई थिंक लॉजिकल रीजनिंग के आए थे, लॉजिकल पार्ट से आए थे। तो मैंने उन क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी जो 27 क्वेश्चंस हो गए रीजनिंग में वो पूरे एक्यूरेट अटेम्प्ट किए हैं। मैथ्स में मैंने 25 या 26 क्वेश्चंस जो है वो टोटल अटेम्प्ट किए थे और उसके अलावा फिर मेरे पास टाइम नहीं बचा था तो मैंने गेस लगाए थे बाकी के जो 3-4 क्वेश्चंस बचे। और अगर इंश्योरेंस और हमारे करंट अफेयर की बात की जाए तो ये दोनों सेक्शन मुझे मॉडरेट लगे थे और इनमें मुझसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो नहीं अटेम्प्ट हो पाए थे। मतलब इनमें मुझे लगभग 11 या 12 क्वेश्चंस थे जो मुझे आ रहे थे, जो मैंने इसमें अटेम्प्ट किया और उसके अलावा जितने क्वेश्चंस बचे वो सब मैंने इसमें गैस किया है। तो ओवरऑल अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो जो पेपर का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, या तो फिर मॉडरेट ही हम लेके चलते हैं। जो इसमें मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन आया था वो लगभग इजी टू मॉडरेट था। बाकी जो इसमें इंश्योरेंस और करंट अफेयर का सेक्शन आया था वो मॉडरेट लेवल ही था, क्योंकि वैसे भी हम कभी भी कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े मॉडरेट आते ही हैं, हम उसमें कभी भी एक्यूरेटली पूरे क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो वही सेम चीज जो है वो यहाँ पे भी करंट अफेयर और इंश्योरेंस सेक्शन के साथ में देखने के लिए मिला था। अब क्या क्या क्वेश्चन जो है वो आए थे वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में 3 to 4 मार्क्स के सिलॉक्स के क्वेश्चंस आए थे और इसमें जो ओनली अ फ्यू और सम वाला जो केसेस होता है सिलॉक्स में वो वाले क्वेश्चंस थे। देन इनपुट आउटपुट का एक क्वेश्चन आया था जिसके 5 क्वेश्चंस दिए हुए थे। देन उसके बाद पजल जो है 15 मार्क्स की पजल आई थी। एक तो सर्कुलर बेस पजल थी जिसमें सब सेंटर में देख रहे थे, टोटल 8% थे और उसमें वेरिएबल्स भी देके रखा था, फ्लावर्स देके रखे थे कि किसको कौन से फ्लावर जो है वो पसंद है, ये देके रखा था। सिंपल थी ये वाली पजल, पूरी जो है लिंक हो रही थी और जल्दी से ये पजल जो है बन गई थी। देन सेकंड जो पजल है वो फ्लैट और फ्लोर बेस्ड थी। टोटल 8% यहाँ पे देके रखे थे, 4 फ्लोर देके रखी थी और P और Q करके जो 2 हमको फ्लैग दिए हुए थे और इसमें भी यहाँ पे वेरिएबल जो है वो ऐड था। देन थर्ड जो है वो जो इस तरह की पजल आती है कि टोटल 7% है, उनको डिफरेंट कलर जो है वो पसंद है और जैसे P जो है वो Q के ऊपर बैठा हुआ है एंड देन Q जो है वो T के नीचे है। इस तरह की जो पजल होती है जो हमको अरेंज करनी होती है पूरी वर्टिकल फॉर्म में, ये पजल थी। तो टोटल 15 मार्क्स के पजल और सिटिंग अरेंजमेंट हो गए। देन फिर उसके बाद लॉजिकल क्वेश्चन आए थे, 3 लॉजिकल क्वेश्चंस आए थे। मिसलेनियस से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आया था, ठीक है। मतलब एक जैसे क्वेश्चन था जिसमें 3 स्पेलिंग्स देके रखी थी, उनको पहले हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। देन उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे उनकी नंबरिंग करनी थी और फिर उस हिसाब से हमको बताना था कि जैसे अगर तीनों स्पेलिंग का फर्स्ट वाला वर्ड 1 1 1 से हमने नंबर किया है तो अब वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो रहा है या नहीं। तो जो सा भी अरेंज हो रहा था वो हमारा वहां पे सही आंसर था। एंड एक जो क्वेश्चन था वो डाटा सफिशिएंसी से बेस्ड जो हमारा हो गया, उससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो आए थे। फिर अगर हम क्वांट की बात करें तो क्वांट में 4 to 5 मार्क्स का अप्रोक्सीमेशन देके रखा था। 2 DI दी हुई थी, एक तो पाई चार्ट बेस्ड थी जिसमें मंथ हमको दिया हुआ था और एक्स के फॉर्म में वैल्यूज देके रखी थी। देन फिर नीचे एक लाइन दिया हुआ था कि इन दोनों मंथ को अगर आप माइनस करते हो तो आपका ये आंसर आएगा। तो मतलब वहां से हमारे पास में एक्स की वैल्यू निकल जाएगी एंड देन फिर वो इजिली जो है पूरा डेटा सॉल्व हो गया था। देन उसके अलावा एक जो था वो लाइन ग्राफ और टेबुलर, ये दोनों मिक्स करके दिया हुआ था। लाइन ग्राफ में आपको टोटल कितने हॉस्पिटल्स प्रेजेंट हैं अलग अलग सिटीज में ये दिया हुआ था और टेबुलर में उसका रेशियो देके रखा था, ठीक है। जैसे P में टोटल हॉस्पिटल 200 है तो उसमें A और B कितने हॉस्पिटल्स हैं ये टेबुलर फॉर्म में रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ था। तो यहाँ से हमारे पास में टोटल और जो A और B अलग अलग है ये निकल के आ गया था। एंड देन फिर यहाँ पे इसके क्वेश्चन जो थे वो नॉर्मल लेवल के थे, काफी टफ नहीं थे। यहाँ से ये दोनों DI जो है सॉल्व हो गई। देन इसके बाद में कैसलिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। कैसलिक के टोटल 6 क्वेश्चन थे और ये थोड़ा मॉडरेट था। इसमें हमारे पास में ABC 3 हॉस्पिटल्स देके रखे थे और उसमें नर्स कितनी देके रखी और डॉक्टर्स कितने हैं ये हमको डेटा जो है वो सॉल्व करना था। तो ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, ये इजिली सॉल्व नहीं हुआ था, इसको थोड़ा टाइम लगा था सॉल्व होने में। तो कैसलिक के 6 क्वेश्चन थे और बाकी की जो 2 DI थी उनके 5 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे।
देन उसके बाद क्वांटिटी बेस्ड, मतलब जो हमारा डेटा सफिशियंसी हो जाएगा और क्वांटिटी, इन दोनों को अगर हम मिक्स करके देखें तो 3 to 4 मार्क्स जो के क्वेश्चन जो है, 3 to 4 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से रहे थे। एंड देन फिर अरिथमेटिक, तो बाकी के जो 4-5 क्वेश्चन बचे वो अरिथमेटिक में से आए थे, जिसमें SI, CI, रेशियो बेस्ड, पार्टनरशिप, ये सारे क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड थे। देन अगर हम करेंट अफेयर की बात करें तो करेंट अफेयर में एक क्वेश्चन था खेलो इंडिया गेम से रिलेटेड, मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया गेम का स्पॉन्सर बैंक कौन सा है, ये क्वेश्चन आया था। देन अभी जो 26 जनवरी को परेड हुई थी, उसमें कौन कौन सी जो हमारी झांकी निकलती हैं उनमें किस किस को अवार्ड मिला है, कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे आया, तो फर्स्ट और सेकंड देके रखा था, थर्ड हमको बताना था। देन फिर ब्रिक्स 2023 की समिट जो है वो कौन होस्ट करने वाला है, COP28 का समिट कहाँ पे हो रहा है, इंटरनेशनल वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किसने किया है, मोस्ट वैल्यू ब्रांड अभी फिलहाल कौन सी है, टोटल पद्म विभूषण अवार्ड कितने दिए गए हैं, देन सेंसेक्स में टोटल कितनी कंपनी इंक्लूड होती है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप किसने किया, मतलब किसका स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट जो है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर, म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करता है, एक गवर्नमेंट पोर्टल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। देन पोलो स्टेचू, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पे GST अभी तक लागू नहीं किया गया है, और एक बुक और ऑथर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए जो कि करेंट अफेयर में के सेक्शन में देखने के लिए मिले थे। इंश्योरेंस के सेक्शन की बात करें तो इंश्योरेंस के सेक्शन में एक तो जैसे स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या हो गया, देन फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी जो थी ओरिएंटल इंश्योरेंस जो हमारी हो गई उससे रिलेटेड था। देन प्रीमियम रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, फ्री लॉक इन पीरियड से रिलेटेड हो गया। देन FDI वैल्यू, जो फॉरेन कंपनीज हैं उनकी इंश्योरेंस सेक्टर में FDI वैल्यू क्या है, कितने परसेंटेज है, उससे रिलेटेड है। इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन कौन सी अवेलेबल है, 5 ऑप्शन देके रखी थी, उसमें से 4 इंडिया की थी, 1 इंडिया की नहीं थी, तो वो हमको बतानी थी कि कौन सी इंडिया की नहीं है। देन फिर एक और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रिलेटेड आया था, तो उसमें इंडिया की सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी और ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी नहीं है इंडिया में, ठीक है। देन फिर एक प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट फेथ, ये जो हमारा प्रिंसिपल था इंश्योरेंस का उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। सरेंडर वैल्यू से रिलेटेड हो गया, असाइनर से रिलेटेड एक था, ठीक है। देन फिर इसके अलावा इंटरेस्ट और बॉन्ड, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिला था। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए जो कि इंश्योरेंस के सेक्शन में पूछे गए थे। फिर अगर हम लेटर और ऐसे की बात करें तो लेटर में एक तो लेटर था एडिटर को लिखना था हमको, जो ये टेरेस और किचन गार्डनिंग होती है इसका इंपॉर्टेंस बताते हुए, और एक किसी ने टर्म इंश्योरेंस लेके रखा है, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी है जिसकी कोई 60-70 लाख की अभी वो पॉलिसी और उसको 1 करोड़ पे उसको एक्सटेंड करना है, तो उससे रिलेटेड लेटर था। और इको लेटर का टॉपिक जो है वो मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने ये किचन गार्डनिंग से रिलेटेड लिखा था, तो मैंने बाकी जो है उस पर इतना ध्यान नहीं दिया था। और सेम अगर हम ऐसे की बात करें तो मुझे केवल एक ही ऐसे का टॉपिक जो है वो याद है जिसपे मैंने लिखा था कि एजुकेशन या एक्सपीरियंस, इन दोनों में से क्या चीज ज्यादा मैटर करती है जॉब के लिए। तो ये हो गए हमारे लेटर और ऐसे के जो टॉपिक्स, जितने मुझे याद थे वही मैंने आपको बताया है। तो ये था हमारा एनालिसिस LIC AO मेंस का। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।